लोकवाणी, आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। लोकवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण हो रहा है। आज के प्रसारण का विषय है जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह, अर्थात स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं को चिन्हित करना, उनके समाधान की तलाश करना, उन्हें लागू करना और जनता को राहत दिलाना। इस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य है, आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री के साथ। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आपसे मुखातिब हैं। हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय जोहार। सब्बो सियान मन, दाई दीदी, संगवारी और नोनी बाबू मन ल मोट डहारले जय जोहार, जय सियाराम। ए महीना के लोकवाणी के प्रसारण अब्बड़ सुघ्घर, अब्बड़ पावन बेरा में हुआ थे। आप सबो मन ल गणेश पक्ष के अब्बड़ अकन बधाई और शुभकामना। गणेश जी ल विघ्नहर्ता घलो कहे जाथे। गणेश भगवान ल प्रणाम करके मैं कामना करत हूँ कि वो आप सबो मन के समस्या ला दूर कराए। हमार महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी है आजादी के लड़ाई के बेरा में सार्वजनिक गणेश उत्सव के शुरुआत करे रहीस। ओकर अपील हमार छत्तीसगढ़ में घलो अब्बड़ असर करे रहीस। ते पाए के छत्तीसगढ़ में घलो सार्वजनिक गणेश उत्सव के मजबूत परंपरा पड़े है। आप मन के सहयोग ले ये परंपरा लगातार चलत है। पाछू बछर कोरोना के कारण सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकिस, लेकिन ये बछर कोरोना काबू में आ गए है। तेकर सेती ये साल सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाए बर कुछ छूट दे गए है। मोर अपील है कि आप मन सावधानी के साथ, सुरक्षा उपाय के साथ मास्क पहन के, नाक मुंह ढांक के तिहार मनावा। सामाजिक एकता, सौहार्द और समरसता के हमार विरासत ला आगू बढ़ावा। 13 सितंबर के नवाखाई है। नवाखाई हमार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के साझा संस्कृति के पहचान आए। मोर डहारले जम्मू उत्कल समाज के मनखे मन ला बधाई और शुभकामना। हमन जुर मिल के रहबो और संगे संग विकास करबो। 17 सितंबर के विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जयंती जम्मू कर्मकार मन के आस्था के तिहार आए। भगवान विश्वकर्मा ला सृजन के सरल भाषा में बोला तो निर्माण के देवता कहे जाते। ये दिन मशीन औजार के पूजा पाठ होते। सृजन के नवनिर्माण के काम बुता बने चले, एकर बर आशीर्वाद मांगे जाते। आप जम्मू मन ये सब तिहार बार ला खूब धूमधाम ले मनावा, पर कोरोना के ध्यान रखे बर झन भुलावा। सावधानी और सुरक्षा के उपाय के संग तिहार मनावा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने छत्तीसगढ़ में विकास के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किए हैं, उसमें नए नए तरीकों से काम करने की बहुत संभावनाएं हैं और यही वजह है कि आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के समय भी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के साथ आर्थिक, सामाजिक और रोजगारोन्मुखी गतिविधियां चलती रहीं। सुनते हैं कुछ उदाहरण। मेरा नाम निर्मला भास्कर है सर। मैं किसान विकास समिति की सदस्य हूँ। मैं ग्राम गोटुल मुंडा विकास खंड दुर्गुकोंडा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ से सर। दिनांक 27 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कांकेर प्रवास के दौरान हमारे समिति के सदस्यों द्वारा लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की मांग की गई, जिसे पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल घोषणा कर हमारे मांग को पूर्ण किया गया तथा जिला प्रशासन की ओर से शीघ्र ही हमारे ग्राम गोटुल मुंडा में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई। विगत 2 माह में लगभग 100 क्विंटल प्रसंस्कृत कोदो, कुटकी एवं रागी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ियों को प्रदाय किया जा चुका है। इससे हमारे समूह को लगभग 1,30,000 की आमदनी प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मांग को पूरा किए, इसके लिए हम सभी समिति सदस्यों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम दिव्या मरकाम है। मैं सिंगार भाट कांकेर की निवासी हूँ। किसानों द्वारा उत्पादन किए जा लघु धान्य का प्रसंस्करण करने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र सिंगार भाट कांकेर में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना दिनांक 27 जनवरी 2021 को की गई है, जिसका संचालन हमारे समूह लक्ष्मी स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें महिला एवं पुरुष मिलकर कुल 12 सदस्य हैं। विगत 6 माह में लगभग 450 क्विंटल प्रसंस्कृत कोदो, कुटकी एवं रागी मुख्यमंत्री
सुपोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी को प्रदाय किया जा चुका है। इससे हमारे समूह को 2,35,800 की आमदनी हुई है। संस्करण इकाई स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। निर्मला बहन, दिव्या बहन, जय जोहार। आपने बहुत सही बात कही है। लघु धान्य फसलों का उत्पादन छत्तीसगढ़ के ऐसे हिस्सों में होता है जहां का तापमान बहुत अधिक नहीं होता, जहां का तापमान राज्य के औसत तापमान से कम होता है। ये फसलें पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है, लेकिन इन फसलों को अन्य कृषि उत्पादों के तुलना में कम महत्व मिलता रहा है। इन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को अन्य किसानों की तुलना में कम महत्व मिलता रहा है। हमने लघु धान्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही इन्हें बेहतर दाम तथा सुविधाएं देने की पहल की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो किसान धान के बदले कोदो, कुटकी, रागी की फसल लेंगे उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रूपये की आदान सहायता दी जाएगी, जो फसल बेचने से होने वाली उनके आय के अतिरिक्त होगी। मैंने विधानसभा में घोषणा की थी कि आदिवासी अंचलों में उपजाए जाने वाले कोदो, कुटकी और रागी फसल की खरीदारी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रूपये प्रति क्विंटल और रागी का समर्थन मूल्य 3,377 रूपया प्रति क्विंटल तय कर दिया है। इनको खरीदने की व्यवस्था भी लघु वनोपज संघ के माध्यम से कर दी गई है। इसके अलावा कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों के वैल्यू एडिशन का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की स्थापना की गई है और उत्पादन में वृद्धि और प्रसंस्करण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जा रही है। बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर जिलों में कुछ लघु धान्य प्रसंस्करण इकाइयां शुरू हो चुकी है, लेकिन अब बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयां लगाई जाएंगी। निर्मला और दिव्या बहन ने स्वयं ही बताया है, कोदो 25 रूपये प्रति किलो की दर से क्रय करके प्रसंस्करण करने के पश्चात 65 रूपये प्रति किलो की दर से विक्रय कर रहे हैं। वहीं मड़िया 35 रूपये प्रति किलो की दर से क्रय कर 50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय कर रहे हैं। यह है प्रसंस्करण का कमाल। सोचिए कि वृहद पैमाने पर यह काम किया जाएगा तो आप लोगों की आय कितनी अधिक बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, दुर्ग और बालोद जिले में सिंचाई और पर्यावरण संरक्षण को लेकर 2 ऐसे बड़े काम सामने आए हैं जो लीक से हटकर हैं। इनमें से एक काम सिपकोना नहर का है तो दूसरा काम नंदिनी माइंस में इको जोन बनाने का। आइए सुनते हैं कुछ विचार और सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं उमेश कुमार आडिल जिला दुर्ग से बोल रहा हूँ। सिंचाई की किसी बड़ी परियोजना को पूरा करने में बहुत अधिक समय और धन लगता है, लेकिन हमने देखा है कि पाटन ब्लॉक में तंदुला जलाशय पर जो सिकोना नहर लगभग बेकार हो चुकी थी, उसे आपने किसी तरह से नए रूप डाल दिए। इसका लाभ बहुत सारे गाँव और किसानों को मिलने लगा। कृपया इस बारे में विस्तार से बताएं और ऐसा चमत्कार आप कैसे कर देते हैं। मैं हाँ ग्राम पंचायत कौही के निवासियों, मोर नाम हेमलाल सोनकर है। मैं हाँ अभी वर्तमान में ग्राम गुठान समिति का अध्यक्ष हालो और मैं हाँ ये जगह जो नहर से पानी देते और ओकर सफाई जो काम रही से हम जानत में अभी तक नहीं देखे रहन ये सफाई काम ला। तेमा हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जैसे मुख्यमंत्री बनी से हमारे किसान मन के लिए वरदान साबित हुई। एला पूरा सफाई के काम हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से करवाए गए है और एमा किसान मन ला भारी जोर से सुविधा है। बधाई देत हो कि हमारे किसान मन घलो बहुत गदगद है। काबर पानी है बहुत विलम्ब से खेत तक जावत रही से, पूरा जाम पड़े रही से, तेला सफाई करके हमारे किसान मन ला वरदान दी। तेकर पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय सिया राम, जय जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ईश्वरी लाल यादव जिला दुर्ग से बोल रहा हूँ। नंदिनी माइंस का बहुत बड़ा क्षेत्र बरसों से उजाड़ पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। इसके बारे में अब सूचना मिल रही है कि इस क्षेत्र को मानव निर्मित बहुत बड़े जंगल के रूप में बदल दिया जाएगा। सुनने में तो यह बात हजम नहीं होती है, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। महोदय जी, इस परियोजना के बारे में जानकारी देने की कृपा करें। आडिल जी, सोनकर जी और यादव जी, आप सबको नमस्कार। आर्थिक तंगी और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हमारे किसान भाई बहनों को किसी तरह की तकलीफ न हो, बल्कि उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने छत्तीसगढ़ में
सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए नए नए उपाय किए हैं। मैंने निर्देश दिए थे कि सड़क, सिंचाई, बिजली या ऐसी किसी भी अधोसंरचना की बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लेने के साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जाए कि अधूरी पड़ी या किसी भी कारण से अनुपयोगी हो गई परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए, जिससे उस परियोजना में निवेश हो चुकी धनराशि का लाभ जनता को मिल सके। मुझे खुशी है कि दुर्ग जिले में इस सोच को साकार करने के लिए गंभीरता से पहल की गई। आपने जिस सिपकोन्हा नहर की बात की है उसके बारे में कहा जाता है कि यह नहर एशिया की सबसे लंबी नहर में शामिल है। बताया गया है कि वर्ष 2008 में इसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया। लाइनिंग, सफाई और मरम्मत पर ध्यान दिया जाता तो इस योजना में हुए निवेश का बड़ा लाभ किसान भाई बहनों को मिलता। मुझे खुशी है कि जिला प्रशासन ने पहल करके सिपकोन्हा माइनर को 22 की जगह 51 गांव की जीवन रेखा बनाने की दिशा में काम शुरू किया। नहर में गाद भर जाने के कारण पानी का प्रवाह रुक गया था, जिसके कारण नहर और खेत के बीच संबंध ही टूट सा गया था। इसके कारण बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी हो रही थी। नहर में पानी छोड़ने के बाद भी खेतों तक पानी न पहुंचे, यह स्थिति किसी भी हालत में ठीक नहीं थी। इसलिए तय किया गया कि सिपकोन्हा नहर से गाद निकालना, मरम्मत करना और 8 किलोमीटर तक लाइनिंग का काम किया जाए। इस तरह रणनीति अपनाने से पहले जो सिर्फ 22 गांवों को पानी मिल पाता था, वह अब 51 गांवों में पहुंचेगा। बालोद जिले के गुंडरदेव विकास खंड के 7 गांवों में 1259 हेक्टेयर और दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के 44 गांवों में 10,252 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दी जाएगी। मुझे लगता है कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का यह बहुत अच्छा मॉडल है। इसमें सिंचाई विभाग के अलावा मनरेगा की मदद भी ली जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यह कन्वर्जेंस का भी एक अच्छा प्रयास है। दूसरा सवाल था दुर्ग जिले में ही नंदी माइंस के अनुपयोगी हो चुकी खदान का। दुर्ग शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम नंदनी में 2500 एकड़ की जमीन में पहले चूना पत्थर की खदान थी। बरसों से इस खदान में खनन गतिविधियां बंद हैं। जिला प्रशासन ने बहुत व्यापक सोच के साथ इस क्षेत्र में जंगल विकसित करने की कार्य योजना बनाई है, जो दुर्ग भिलाई के औद्योगिक प्रदूषण से निपटने में भी मदद करेगा और प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिलेगा। इस क्षेत्र में 80,000 से अधिक पौधे लगाने का काम शुरू किया गया है, जिससे बहुस्तरीय वन का विकास होगा। यहाँ घास प्रजाति का पौधारोपण भी किया जाएगा ताकि पशुओं को अच्छी गुणवत्ता का चारा मिल सके। परियोजना के तहत जैव विविधता का संरक्षण भी किया जाएगा, जिससे इस मानव निर्मित विशाल वन क्षेत्र में वन्य प्राणियों का बसेरा और समूचा अंचल बृहद इको पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केंद्र बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में आपने व्यक्तिगत रुचि लेकर बहुत से ऐसे नवाचार किए हैं जिसका लाभ अब लोगों को मिलने लगा है। भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में किए गए नवाचारों को अपनाने की सलाह अन्य राज्यों को दी है, जिसमें से एक मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान भी है। इस संबंध में हमारे श्रोताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं। राम राम माननीय मुख्यमंत्री जी, नन्ना सुकमा जिला तीन चिंता गुफा नारते बुधरा के समुंतन मुख्यमंत्री जी कैन मुन्ने बस्तर तक आदिवासी संस्कृति गढ़ के सोड़ मत्तोर मामूडितम की इद बस्तर नरगे समस्या मत्ता नियत सरकार वत के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चालू कित्तोर के जनता नरगे राहत दुर्गता नेन मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान सफल आय मुनता गुलाय जगह मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान ता चर्चा किया मुनतोर तो इदे केतितन की नरगे वर्षाते ईद काम आयो ईद काम इत सरकार बात के इचोर कम समय ता बेले अत्ता मलेरिया मुक्त बस्तर ता माटा केला फिर के ईद काम तदे लाभ प्रदेश ता बिलक बिलक क्षेत्र ता जनता न लाभ दुर्किता निकिंग नरगे जुआर। बुधरा भाई, जुआर निश्चित तौर पर बस्तर को मलेरिया से बचाने की सोच और उस पर जिस तरह से अमल किया गया उसे एक नवाचार ही माना जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर संभाग के 7 जिलों में जब हमने सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि मलेरिया प्रभावितों के बारे में बताने वाला वार्षिक परजीवी सूचकांक, जिसे API कहा जाता है, वह 10 से अधिक था, जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। यह भी पता चला कि यहाँ लक्षण विहीन मलेरिया के प्रकरण पाए जाते हैं। मलेरिया के कारण कुपोषण, एनीमिया, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि समस्याएं बहुत बढ़ी हुई थी।
हमने तुरंत इसके लिए कार्य योजना तैयार की और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सर्वे किया और एक एक व्यक्ति की जांच की गई। निःशुल्क दवाएं दी गई, घरों में मच्छर रोधी दवाइयों का छिड़काव किया गया, मेडिकेटेड मच्छरदानियां बांटी गई। इन प्रयासों के कारण एपीआई की दर लगातार कम हुई। बीते एक साल में पॉजिटिविटी दर 4.6% से घटकर 0.86% आ गई है। बीजापुर जिले में मलेरिया के प्रभाव दर में 71% तथा दंतेवाड़ा जिले में 54% की कमी आई। पूरे बस्तर संभाग में मलेरिया के प्रभाव दर 45% कम हो गई है। जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम हुआ उसकी सराहना नीति आयोग और यूएनडीपी ने की है तथा इसे देश के अन्य आकांक्षी जिलों के लिए अनुकरणीय बताया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का भी इसमें बहुत सहयोग मिला, जो कि अपने आप में एक नवाचार था। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से 11 लाख से अधिक लोगों का इलाज हुआ। इस तरह से मलेरिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान से सुपोषण को लेकर किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिला। मलेरिया मुक्ति का अभियान महिलाओं और बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसका लाभ सुरक्षा बलों तथा सभी निवासियों को मिला है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा इस काम में मदद करने वाले सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कोई भी कार्यक्रम हो या छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, स्वावलंबन, अभिमान या अस्मिता का विषय हो, तो नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी की चर्चा के बिना बात पूरी नहीं हो सकती। इस बार भी बड़े उत्साह से हमारे श्रोताओं ने सुराजी गांव योजना के कई पहलुओं के बारे में अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में उनकी बात। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मोर नाम देवलता यादव है। मोर समूह नाम माँ गायत्री महिला स्व सहायता समूह है। नरवा गरवा खुरवा बाड़ी के तहत हमन ला 6 एकड़ के जमीन मिले है। ओमे हमन 5 समूह के बहिनी मन काम करथन और बीज लगाए रहे भिंडी, परबट्टी, टमाटर, भाटा। ओमे हमन ला 1-1.5 लाख के फायदा हो है। ओकर बर धन्यवाद। सर नमस्कार, भिलाई से बोल रहा हूँ सर, मैं प्रदीप सिंह। से पहले सर मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा सर, नरवा गरवा घुरवा बारी का जो विजन लेके चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं। देवलता बहन और प्रदीप जी, आप सभी को नमस्कार और बहुत धन्यवाद। सुराजी गांव योजना से छत्तीसगढ़ के जनजीवन में जो बदलाव आ रहा है उससे तो मैं भी रोमांचित और अभिभूत हूँ। सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग एक दिशा देते हैं तो आप लोग उसमें काम करने की नई नई संभावनाएं खोज लेते हैं। यही तो नवाचार है। हमने तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी के रूप में बचाने की सोच के साथ एक नए रास्ते पर चलना शुरू किया था, लेकिन आप लोगों ने अपनी मौलिक सूझबूझ से उसे इतना व्यापक रूप दे दिया है कि उसमें नए नए उत्पाद और नए नए रोजगार के अवसर बनने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में जल की उपलब्धता को लेकर बड़ी विलक्षण स्थिति है। हमारे प्रदेश में हिमालय के किसी ग्लेशियर से जलधारा प्रभावित नहीं होती। हमारी नदियां और नरवा हमारे लिए पानी के स्रोत हैं। इंद्रावती, महानदी, सोन, शिवनाथ, एटम, महान और केलो आदि नदियों की संख्या तो सीमित है, लेकिन 2 से 11 किलोमीटर तक बहने वाले नालों की संख्या हजारों में है। इस तरह नरवा हमारी बड़ी अहम धरोहर है। निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से नदी नालों में जल कम हुआ है, इसलिए हमने समय रहते नरवा परियोजना पर बल दिया। अभी तक लगभग 3200 नालों में जरूरी सुधार कार्य किया जा चुका है। आगामी साल करीब 11,000 नालों को पुनर्जीवित करने की योजना पर हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रयासों का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। कई क्षेत्रों से भूजल स्तर बढ़ने की सुखदायी खबरें आने लगी है। जलवायु परिवर्तन से सूखे की परिस्थितियां बनने की चेतावनी वैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नरवा विकास की हमारी तैयारी हमें हर संकट से उबार लेगी। गरवा से गोबर, गोबर से वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और फिर सुपर कंपोस्ट प्लस। देखिए गरवा और घुरवा को विकसित करने से कितने सारे नए रास्ते बनते चले गए और गोबर से कैसे धन बरसने लगा। गोधन न्याय योजना के आंकड़े महीने में 2 बार अपडेट होते हैं, इसलिए हाल के 8 सितंबर के आंकड़े से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस योजना से क्या लाभ मिल रहा है। अभी तक गोबर बेचने वाले को 100 करोड़ 82 लाख रुपए, महिला स्व सहायता समूह को 21 करोड़ 42 लाख रुपए तथा गौठान समिति को 32 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना से 1,77,437 पशुपालकों को लाभ मिला है।
जिसमें भूमिहीनों की संख्या 79,435 है। प्रतिशत में देखें तो 44.48% महिलाएं, 40.78% अनुसूचित जनजाति, 7.71% अनुसूचित जाति तथा 47.88% अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट तथा सुपर कंपोस्ट प्लस का उत्पादन 11 लाख क्विंटल से अधिक हो चुका है और करीब 8 लाख क्विंटल की बिक्री भी की जा चुकी है। यह रुझान बताता है कि छत्तीसगढ़ में जैविक खाद के उपयोग के लिए तेजी से जागरूकता बढ़ रही है। 1634 गौठान आत्मनिर्भर बन चुके हैं। बाढ़ी के बारे में बात करेंगे तो आंकड़ा 2 लाख पार कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल को पूरी दुनिया में एक रुकावट, एक नकारात्मक नजरिए से देखा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस दौरान भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नए नए तरीके से काम करने के उदाहरण देखे गए हैं, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र भी है। इस दौरान शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में रहने वाले गुरुजनों ने भी ऐसे काम कर दिखाए हैं जिनसे उनकी प्रतिभा, कौशल और लगन के बारे में भी समाज को नए सिरे से समझने का अवसर मिला। आइए सुनते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचारों की जुबानी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सादर प्रणाम। मैं भूमिधर सिन्हा जिला कबीरधाम से बोल रही हूँ। लाउड स्पीकर गुरु जी, कार्टून वाली मैडम आदि कई नवाचारों के बारे में हमने सुना। कृपया इस संबंध में हमें विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे। भूमि बिटिया, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। कोरोना ने हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसी स्थिति में चुनौतियों का सामना करते हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी रहे, इसके लिए पढ़ाई तुम्हार द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। cgschool.in नाम से एक पोर्टल का निर्माण कर ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई। इस ऑनलाइन पढ़ाई से घर बैठे ही लाखों बच्चे सुरक्षित पढ़ाई करने लगे। इंटरनेट की पहुंच नहीं होने वाले क्षेत्रों व ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं था, उसे ध्यान में रखते हुए मोहल्ला कक्षा प्रारंभ की गई। हमारे प्रदेश के शिक्षकों ने पढ़ाने के लिए कई नवाचारी गतिविधियां आयोजित की है। ये ऐसे काम थे जिसके कारण स्थानीय स्तर पर शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत लोकप्रियता भी मिली। शिक्षकों की मेहनत से बच्चों का पढ़ाई से रिश्ता बना रहा, बल्कि पढ़ाई और अधिक रोचक और व्यापक हो गई। मोटरसाइकिल गुरुजी बीरेन्द्र भगत, स्कूटर वाली बहन जी दीपलता देशमुख, लाउड स्पीकर गुरुजी विजय तथा खोरबारा सोनवानी, आमचो बस्तर रेडियो शैलेंद्र तिवारी, सिनेमा वाले बाबू अशोक लोधी, पेटी वाली दीदी रीता मंडल, विज्ञान की रसोई विश्व मोहन मिश्रा, रेडियो गुरुजी योगेश पांडे, कार्टून वाली मैडम अर्चना शर्मा, कहानी वाली टीचर वसुंधरा कुर्रे, बुलटू के बोल स्वाति आनंद, साइकिल चलाते हुए पढ़ाने वाले रोहित साहू, सामुदायिक मुस्कान पुस्तकालय पुनारद राम निषाद, मिस्ड कॉल गुरुजी सीमा मिश्रा, चलित पुस्तकालय अर्शिया इकबाल, हर घर प्रयोगशाला संगीता पंडा, जापानी पद्धति से पढ़ाई शालिनी शर्मा, नन्हे शिल्पी अदिति शर्मा, अलेक्सा चंद्रशेखर यादव, प्रोजेक्ट वाली बहन जी सरिता अग्रवाल, ब्लूटूथ बल्ब मास्टर विनीता सिंह, गूगल टीचर मोन्सी वर्गीस, कठपुतली वाले टीचर उषा कोरी और सत्येंद्र श्रीवास, एक कदम गांव की ओर विद्यामती साहू जैसे नाम शिक्षकों के नई पहचान बन गए हैं। इस तरह हमारे गुरुजनों ने अपनी लगन, निष्ठा और नवाचार से समाज में शिक्षकों के प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी है। इन नवाचारी प्रयासों को न केवल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली बल्कि पुरस्कार भी मिले हैं। कोरोना काल में राज्य सरकार ने बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया, वहीं दक्षता वृद्धि करने के लिए सेतु पाठ्यक्रम भी चलाया। मैं चाहता हूं कि शिक्षक शिक्षिकाओं ने कोरोना काल में जिस तरह शिक्षा के नए नए प्रयोग किए उसे आगे भी करते रहें। सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से सजाने और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने की हमारी सोच एक बहुत बड़ा नवाचार है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 171 स्कूलों का उन्नयन कोरोना काल में ही हुआ है। अब मैंने निर्देश दिया है इसी की तर्ज पर उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शाला भी विकसित की जाए। यह नवाचार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा और सामान्य तथा गरीब परिवारों के बच्चों का जीवन संवरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बस्तर को लेकर हमेशा ही कोई न कोई कौतूहल बना रहता है। आपने
आदिवासी अंचलों में जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने और वहां की जरूरत के हिसाब से कदम उठाने के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया, जिसके कारण बस्तर से प्रशासनिक नवाचारों की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूना माड़ा काल दंतेवाड़ा के नाम से एक अभियान आपने दंतेवाड़ा जिले में शुरू किया था। इसके बारे में हमारे एक श्रोता ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में उनके विचार। मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मैं विशंबर कश्यप, पिता श्री बुधराम कश्यप, ग्राम बड़े पनेड़ा, विकासखंड गीदम, जिला दंतेवाड़ा से बोल रहा हूँ। आपने कहा था कि प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा गरीबी है वहाँ जीवन स्तर उन्नयन और आजीविका के लिए स्थायी समाधान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को पुनः माड़ाकाल दंतेवाड़ा का नाम दिया गया था। हम जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है, इसे दंतेवाड़ा जिले में रहने वाले लोगों को किस तरह का लाभ मिल रहा है। विशंबर जी जय जोहार, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बताना चाहता हूँ कि दंतेवाड़ा में इन दिनों जो बदलाव की बयार चल रही है उसमें हमारे इस अभियान की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने डेनेक्स ब्रांड की कपड़ा फैक्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा। 31 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था और आज इसमें 300 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। इसी तरह 3 और केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जिसमें लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। डेनेक्स ब्रांड को अब एपीओ सेक्टर में भी उतारा गया है, जिसके अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में खाद्य सामग्री तथा हस्तकला की सामग्री भी बेची जा रही है। किंग कड़कनाथ, छिंदगुड़, मोरिंगा पाउडर, कोदो कुटकी, इमली, 4 बीज आदि को बड़ा बाजार मिलने लगा है। दंतेवाड़ा जिले में लघु अनुपज, खाद्य, उद्यानिकी और खनिज उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए 500 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लघु उद्योगों की स्थापना की जा रही है, जिसमें 5000 परिवारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा ग्राम स्वरोजगार केंद्र, नव चेतना बेकरी, वनोपज संग्रहण, मनरेगा, गोधन न्याय योजना, बिहान योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, वन अधिकार अधिमान्यता पत्र प्रदाय, कृषि विकास, दंतेश्वरी माई मितान पेंशन योजना आदि के माध्यम से पुनः माड़ा काल दंतेवाड़ा को व्यापक सफलता मिल रही है, जिसका लाभ जीवन स्तर उन्नयन, बेहतर स्वास्थ्य तथा बेहतर आजीविका के रूप में मिल रहा है। प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जिलों को महत्व देते हुए हमने अल्प समय में ही 5 नए जिले बनाने की पहल की है। साथ ही जिला स्तर पर जनहितकारी योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान संचालित करने की खुली छूट दी है, ताकि स्थानीय जनता की सोच, इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप काम करने में जिला प्रशासन अधिक सक्षम हो सके। हर पहल का सीधा फीडबैक मिले और सुधार का सिलसिला जारी रहे। जन सुविधा और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। मैं चाहूंगा कि लोकवाणी के आगामी कड़ियों में भी इस विषय पर चर्चा की जाए। अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हमारा मुख्य उद्देश्य जनता को सशक्त करना है, विकास में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना है और हम सब को मिलकर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना है। श्रोताओं, लोकवाणी का आगामी प्रसारण 10 अक्टूबर 2021 को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय के भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ और नवाचारों, कुछ और नए कदमों और कुछ और नई योजनाओं के बारे में बात की जाएगी। आप इस विषय पर अपने विचार, सुझाव और सवाल दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर 2021 को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर इस प्रकार हैं: 0771 के बाद 2430-501, 2430-502 और 2430-503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार।